नमस्ते, स्वागत है आपका। मेरा नाम अखिलेश है। इस वक्त हम जहां खड़े हैं यह भभौरा गांव है। भभौरा गांव केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का गांव है। राजनाथ सिंह वह शख्स हैं जिनके मुरीद अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। आज हम इस गांव में आए हैं। यह गांव चंदौली ज़िले के चकिया थाना अंतर्गत आता है। आज हम इस गांव में आए हैं। गांव राजनाथ सिंह के बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि राजनाथ सिंह, जो ये घर पीछे आप देख रहे हैं, ये जो पीछे घर देख रहे हैं, इसी घर में राजनाथ सिंह का जन्म हुआ था। ये घर के उनका बाहरी हिस्सा है। यहाँ से उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा ली। इसी गांव के प्राथमिक विद्यालय से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ली। उसके बाद यहाँ से मिर्ज़ापुर चले गए और मिर्ज़ापुर के बाद वह गोरखपुर से उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। उच्च शिक्षा के बाद वह जनसंघ से जुड़े। जनसंघ से जुड़ने के बाद 1975 में इमरजेंसी हो गई और उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल जाने के दौरान ही वो अटल बिहारी वाजपेयी के संपर्क में आए और उसके बाद से राजनाथ सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी की जो बॉन्डिंग थी वो लगातार कायम रही। 1991 में पहली बार राजनाथ सिंह यूपी सरकार में मंत्री बनाए गए और उसके बाद साल 2000 में वह यूपी के मुख्यमंत्री बने। 2000 में यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार पार्टी और संगठन में उनका कद बढ़ता गया और 2014 में मोदी सरकार में उन्हें गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। मोदी सरकार दोबारा 2019 में जब सत्ता में आई तो राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय का पदभार दिया गया। तो इस गांव से शुरू होकर राजनीति के नए मुकाम, राजनीति में देश दुनिया में अपना धाक जमाने वाले राजनाथ सिंह की कहानी आज हम आपको बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? गौरी शंकर सिंह। आप राजनाथ सिंह से जब गांव में आते हैं, गांव से उनका कैसा अटैचमेंट होता है और कैसा लगता है जब यहाँ गांव का बच्चा निकलकर आज राजनीति में नए मुकाम हासिल कर चुका है? देखिए, पहले तो ये पूरे गांव का, इस पूरे जवार को इस बात का बहुत बड़ा गर्व है कि इस मिट्टी से निकल करके कोई आदमी इतना लंबा सफ़र तय करके, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि अन्य पदों पर रहते हुए आज माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के पद पर तैनात हैं। और हम लोग बहुत अच्छी ईश्वर से भी यही कामना करते हैं कि राजनाथ सिंह को और आगे से आगे ले जाएं। कैसा, जैसे गांव आना होता है तो कैसा उनका स्वभाव, मतलब लोगों से मिलना जुलना किस तरह का? जब राजनाथ सिंह गांव आते हैं तो उनके आसपास फोर्स तो रहती है, लेकिन कितनी भी फोर्स रहती है, लेकिन गांव के बच्चा से मिलते हैं और मिलने की कोशिश भी करते हैं और सबसे बात भी करते हैं। हाँ, आज भी उनको पूरे गाँव की पहचान है। हो सकता है छोटे बच्चों को न पहचान पावे, लेकिन काफ़ी जवानों को, काफ़ी बूढ़ों को अच्छी तरह राजनाथ सिंह को पहचानते हैं और राजनाथ सिंह भी सबको पहचानते हैं और सब लोग राजनाथ सिंह को भी पहचानते हैं। अच्छा, शुरुआती जो जीवन था उनका यहीं बीता है, शुरुआती जीवन उनका यहीं बीता है। अब देखिए, तो उन पलों के बारे में थोड़ा सा बताएं कि जैसे यहाँ जन्म हुआ, उनकी शिक्षा गांव में ही हुई थी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अब देखिए, अब ऐसा है कि काफ़ी लंबा अरसा बीत गया है, काफ़ी बातें भूल भी गई हैं। जी, लेकिन जन्म यहीं हुआ। खेलना कूदना, पढ़ना लिखना जो भी होता था, कबड्डी खो खो जो भी खेल होता था, बच्चों के साथ यहाँ खेलते रहते थे। और राजनाथ सिंह बड़े सरल स्वभाव के आदमी पहले से हैं और राजनाथ सिंह नहीं, पूरा परिवार ही सरल स्वभाव है। और तो अब इनके बारे में भाई अब जितना हमको जानकारी है बता रहे हैं, लेकिन ये कहेंगे कि ये राजनाथ सिंह के साथ साथ ये पूरा परिवार और सारे लोग अच्छे लोग हैं। यहाँ पर कोई मतलब बनावटी बात नहीं है। जैसा कि गांव में आप जानते हैं कि लोग सिंपल ढंग से रहते हैं, उसी तरह से लोग यहाँ हैं। और भाई अब जो पता है वो तो मैं आपसे बता ही रहा हूँ। उनकी ईमानदारी की भी बात की जाती है। देखिए भाई, अभी ईमानदारी की बात तो मैं क्या बताऊं, वो तो देश विदेश में प्रसिद्ध है कि राजनाथ सिंह एक ऐसे शख्स हैं जो कि कहीं मंच से इस बात को रिपीट करके बोले कि अगर मेरी दामन में दाग लग गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो ऐसा कहने वाला आदमी तो कितना ईमानदार होगा, आपको स्वयं पता हो जाना चाहिए। और अब जैसे और बच्चे भी हैं, उनका भी आना जाना होता है घर में। देखिए बच्चे हैं, अब थोड़ा राजनीतिक कार्यक्रम व्यस्तता वाला हो गया है, लोग काफी व्यस्त हैं, तो थोड़ा कम आना जाना है, लेकिन आते हैं तो भाई उसी प्रेम उसी भाव से पूरा गांव से मिलता है, वो भी पूरे गांव से मिलता है। अच्छा, पिछली बार कब आए थे, कुछ अगर आपको याद हो? देखिए, पिछली बार आए तो थोड़ा हमको लगता है काफी दिन हो गया। काफी दिन हो गया। हाँ, क्योंकि अब व्यस्त है ना। जब भी टाइम मिलता है गांव आने का प्रयास उनका रहता है। फिर भी अगर गांव किसी कारणवश नहीं आते हैं तो गांव से लगाव तो गांव के लोगों से टच में भी रहते हैं, बातचीत होता रहता है। गांव के लोगों से क्या कहें, ये पूरे जवार के लोगों के जो है दिल में बसते हैं।
अच्छा, इतनी बड़ी शख्सियत हैं, नए बच्चों को जो राजनीति में आना चाहते हैं या तो और या आसपास के जो गांव के बच्चे हैं उनको उनके लेके किस तरह से सोचते हैं कि गांव से एक गांव का बच्चा उठकर आज रक्षा मंत्रालय का पदभार संभाल रहा है या इतनी बड़ी शख्सियत बन चुका है? देखिए भाई, कहीं भी जाने के लिए श्रम तो करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, तो लेकिन लोग बहुत अच्छी नज़र से ये देखते हैं और लोग ये कहते हैं कि देखिए कोई आदमी मेहनत और ईमानदारी के बल पर ही इतना ऊपर गया हुआ है। हाँ, इस बात का बहुत गर्व है, बहुत घमंड हम लोगों को रहता है कि ये मेहनत और ईमानदारी का फल है। हमारे साथ गौरी शंकर सिंह जी थे जो राजनाथ सिंह से जुड़ी बातें बता रहे थे, किस तरह से वो गांव आते हैं तो किस तरह से लोगों से मिलते हैं और उनका कैसा स्वभाव है, कैसे वो इस यहाँ से निकलकर राजनीति के इस मुकाम पर पहुँचे, इस सब की जानकारी दे रहे थे। हम अगली वीडियो में हम आपको किसी और राजनेताओं से जुड़ी शख्सियत के बारे में बताएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।